डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th साइंस का अध्याय 6 जैव प्रक्रम का भाग दूसरा पढ़ेंगे। कल हमने जैव प्रक्रम क्या हैं और विभिन्न प्रकार के जैव प्रक्रमों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। आज हम इनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जैव प्रक्रम है न्यूट्रिशन यानी पोषण। पोषण क्या है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा सजीव भोजन का अंतःग्रहण करते हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और उसमें से उपयोगी पदार्थ का अवशोषण कर लेते हैं। उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण। पोषण मुख्यतः दो प्रकार से हो सकता है, स्वपोषी पोषण या विषमपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण मतलब स्वयं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वपोषी कहलाते हैं। और विषमपोषी पोषण मतलब जो सजीव अपना भोजन स्वयं न बनाकर स्वपोषी पर निर्भर रहते हैं, उनको हम कहते हैं विषमपोषी जीव, और उस पोषण की प्रक्रिया को कहते हैं विषमपोषी पोषण। आइए अब हम स्वपोषी पोषण के बारे में जानते हैं। स्वपोषी सजीव वे सजीव हैं जो साधारण अकार्बनिक अणुओं से यानी छोटे छोटे अणुओं से जटिल कार्बनिक यौगिकों का यानी बड़े बड़े अणुओं का निर्माण करते हैं। इस कार्य के लिए उन्हें किसकी जरूरत पड़ती है? ऊर्जा की। वो ऊर्जा कहाँ से लेते हैं? या तो वो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं या रासायनिक ऊर्जा का। प्रकाश ऊर्जा का उपयोग हरे पेड़ पौधे करते हैं। वो इस ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। रासायनिक ऊर्जा का उपयोग कुछ जीवाणु करते हैं और वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। रासायनिक ऊर्जा का अर्थ है विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान उत्पन्न होने वाली ऊर्जा। तो हम देखते हैं स्वपोषी पोषण दो प्रकार से हो सकता है, या तो प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके प्रकाश संश्लेषण विधि के द्वारा, जो कि हरे पेड़ पौधे करते हैं, या फिर रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करके जो कुछ जीवाणु करते हैं। पोषण के इस तरीके को हम क्या कहेंगे? स्वपोषी पोषण। आइए अब हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्रकाश यानी प्रकाशीय ऊर्जा का इस्तेमाल करके, संश्लेषण यानी भोजन का बनाना। ये प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का निर्माण करने की प्रक्रिया है। हरे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे अकार्बनिक अणुओं का इस्तेमाल करके सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बनिक अणु यानी ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनती है। आइए अब हम प्रकाश संश्लेषण के घटकों के बारे में पढ़ते हैं। पहला घटक है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल एक वर्णक है जिससे पेड़ पौधे हरे दिखाई देते हैं। यह कोशिका अंग क्लोरोप्लास्ट में उपस्थित होता है। यह प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करने में सक्षम होता है। इसी के कारण पेड़ पौधे प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग करके भोजन का निर्माण कर सकते हैं। जंतु कोशिकाओं में क्लोरोफिल या क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता, इसके कारण ये प्रकाश की ऊर्जा का उपयोग भोजन बनाने के लिए नहीं कर सकते। अब अगला घटक है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। पेड़ पौधे CO2 कहाँ से लेते हैं? वातावरण से। कैसे? पेड़ पौधों की पत्तियों की सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। पेड़ पौधे इनका उपयोग गैसों के आदान प्रदान के लिए करते हैं, परंतु ये अपने रंध्रों को हमेशा खुला नहीं रख सकते क्योंकि इन रंध्रों के द्वारा जल की भी बहुत हानि होती है। अतः जब पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करना होता है तब इन रंध्रों को वो खोल लेते हैं। आइए अब हम देखते हैं ये रंध्र कैसे खुलते और बंद होते हैं। रंध्र एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से घिरे होते हैं जिन्हें हम द्वार कोशिकाएं कहते हैं। द्वार कोशिकाएं इन रंध्रों को खोलने और बंद करने का कार्य करती हैं। द्वार कोशिकाओं में जब परासरण विधि के द्वारा जल अंदर चला जाता है तो वे फूल जाती हैं और रंध्र का छिद्र खुल जाता है। द्वार कोशिकाओं में से ही जब जल परासरण विधि के द्वारा बाहर आ जाता है तो द्वार कोशिकाएं सिकुड़ जाती हैं और छिद्र बंद हो जाता है। तो हमने देखा द्वार कोशिकाओं के फूलने और सिकुड़ने से ही रंध्र यानी स्टोमेटा खुलता और बंद होता है। अगला घटक है जल। जल यानी H2O। अब पेड़ पौधे पानी कहाँ से लेते हैं? मिट्टी से। किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। जड़ों की सतह पर छोटी छोटी बालनुमा संरचनाएं होती हैं जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। अब पेड़ पौधे जड़ों की इन बालनुमा संरचनाओं की सहायता से पानी का और अन्य पोषक तत्वों का अवशोषण कर लेते हैं। आइए अब हम फिर से देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में क्या क्या घटित हुआ। पेड़ पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड ले ली वातावरण से। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा।
जल ले लिया मिट्टी से, किसके द्वारा? जड़ों के द्वारा। और सूर्य के प्रकाश का क्लोरोफिल की सहायता से उपयोग करके क्या बना दिया? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक जटिल कार्बनिक अणु है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साधारण अकार्बनिक अणुओं से मिलकर बना है। अगर पौधे को ग्लूकोज की तुरंत आवश्यकता है तो वह इसका तभी उपयोग कर लेगा, नहीं तो इस ग्लूकोज को मंड या स्टार्च के रूप में संचित यानी स्टोर कर लेता है। तो हम कह सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाशीय ऊर्जा की सहायता से साधारण अकार्बनिक अणु ग्लूकोज के जटिल कार्बनिक अणुओं के रूप में बदल गए और प्रकाशीय ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित हो गई। तो हमने देखा प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा पेड़ पौधे न केवल अपने लिए बल्कि हमारे लिए भी भोजन का निर्माण करते हैं और साथ में ऑक्सीजन गैस भी बनाते हैं जो कि जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम विषमपोषी पोषण पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर वीडियोस शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल डॉक्टर आशीष मलिक।